ओके, लेक्चर 3 कौन सा चैप्टर है अपना? 9th चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों अब तक हम लोगों ने कितने ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़े? 3। फर्स्ट क्या था? क्यूबॉइड, दूसरा क्या था? क्यूब, और तीसरा क्या था? सिलेंडर। इन टुडेस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट, फोर्थ ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। तो हम लोग डिराइव करेंगे कोन के फॉर्मूलास और उसी के ऊपर पूरा आपका प्रैक्टिस सेट 9.2 है, हम लोग 9.2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कोन पढ़ेंगे, कोन के फॉर्मूलास डिराइव करेंगे और पूरा प्रैक्टिस सेट 9.2 करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो बच्चों कोन क्या है। ओके सब लोग ने देखा होगा ये ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे बर्थडे कैप होता है, ओके, आपका आइसक्रीम का कोन होता है। तो ऑल दीज थिंग्स क्या एग्जांपल ऑफ अ कोन। देखो, तो ये अगर मैंने पेपर से बनाया है, ये ऐसा होता है आपका एक कोन, बराबर। कोन में आइसक्रीम भी मिलता है ना, ओके। फिर बर्थडे वाला कैप हो गया। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ अ कोन। अब कोन देखो किससे बनता है, हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं कोन के लिए। ओके, पकड़ो बाबू, ज्योमेट्रिकल फिगर है आपका कोन। ओके, कोन। इफ आई टेक लास्ट ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? ये सिलेंडर, ये आपका था क्या? सिलेंडर। अब सिलेंडर को देखो बच्चों, मैं ये सिलेंडर को ऐसे डिवाइड किया तो ये सिलेंडर से कितने कोन्स मिलेंगे आपको? 3 कोन मिलेंगे। देखो, ये हो गया कोन नंबर 1, ये हो गया कोन नंबर 2 और ये हो गया कोन नंबर, बराबर। एक सिलेंडर के अंदर कितने, जैसे अगर एक सिलेंडर लिया आपने, ओके, कोन दो मुझको, ओके। अगर ये कोन में मैंने वाटर फिल किया पूरा, सपोज ऑफ ऑल ये आपका प्लास्टिक का या ग्लास का कोन है, ओके, वाटर फिल किया, और अगर हम लोग ये जो बेस है, जितना इसका बेस है उतने बेस पे हम लोग ये वाटर से हम लोग एक सिलेंडर में डालते, तो हम लोग को ऐसे 3 कोन लगेंगे, कोन नंबर 1, कोन नंबर 2 और कोन नंबर 3। 3 कोन से डालेंगे तो पूरा एक सिलेंडर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ओके, तो आपको अगर एक सिलेंडर दिया हुआ है तो इसमें से हम लोग कितने कोन बनाएंगे? 3 कोन बनाएंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे? सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाले थे? पहले सिलेंडर का बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है? ये क्या है? सर्कल है। इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई पे हम लोगों ने क्या किया था? हाइट। तो सिलेंडर का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। और कोन सिलेंडर का कितना पार्ट है? 1/3 पार्ट है, बराबर। एक सिलेंडर से कितने कोन बनेंगे? 3। तो कोन कौन सा पार्ट है? 1/3 पार्ट है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। मैं एकदम डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे नॉर्मल बता रहा हूं आपको कि अगर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर से कितना कोन बनेगा? 3। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन कितना होता है? 1/3 होगा सिलेंडर का, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? तो हम लोग ने पहला फॉर्मूला पढ़ा कोन का। क्या है पहला फॉर्मूला कोन का? वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रहेगा बच्चों ये? ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग ने एक पहला फॉर्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाउ मच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट फिर से कौन बना रहा हूं मैं यहां पे, कौन है, ओके, ये कौन का बच्चों बेस, अगर कौन का ये बेस है, ये कौन का बेस कैसे है बच्चों, सर्कुलर है, सर्कुलर है, कौन का बेस क्या है, सर्कुलर। अगर जैसे बच्चों आपको एक कौन दिया, आपको इसको क्या करने का है, कवर करने का है, इसको क्या करने का है, कवर, तो आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर बेस लगाएंगे। ओके, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर, सर्कल का एरिया क्या है, और कोन का बेस क्या होता है, सर्कल, तो कोन के बेस का एरिया भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो सेकेंड फॉर्मूला आपने डिराइव किया कि एरिया, किसका एरिया, ऑफ बेस, किसका बेस, कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला डिराइव किया, क्या एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है, फिर से बता रहा हूं, ये कौन है बच्चों, कोन का ये जो नीचे वाला पार्ट है बेस, ये कैसा है, सर्कुलर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, पकड़ो, तो सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग ने बनाया वो है एरिया किसका, ऑफ बेस ऑफ कोन, कितना है बच्चों, पाई आर। सबको समझ में आ रहा है, एक सिलेंडर में से हम लोग कितने कोन बना सकते हैं, 3, मतलब कोन क्या होगा सिलेंडर का, 1/3, कोन क्या होगा सिलेंडर का, 1/3, बराबर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट है, ओके। अब कोन का बेस कैसा था बच्चों, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट, दो फॉर्मूला समझ में आया यहां तक, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अब बेस सर्कुलर है तो सर्कल का क्या होगा बच्चों, एक रेडियस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। अब कोन में ना बच्चों दो हाइट है, दो हाइट है, एक अगर हम लोग ऐसा देखेंगे ना, ये वर्टेक्स से सीधा, तो ये बोलते हैं इसको सीधा जो आया परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, क्या बोलेंगे, तो ये कोन का क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, उसको हम लोग बोलेंगे एच, क्या बोलेंगे, और ये कोन का ये साइड वाला, ये कौन सा हाइट है, स्लैंट हाइट, कौन सा है, ये सीधा है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्लैंट, टेढ़ा हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, स्लैंट। इज दैट क्लियर। तो कोन के कितने हाइट है बच्चों, दो, एक कौन सा हाइट होगा, परपेंडिकुलर हाइट, और एक कौन सा होगा, स्लैंट। देखो बच्चों, अगर एक कोन है, ये आपका कोन है, ओके, एक पेन दीजिए मुझको, देखो यहां से एकदम सीधा जो आएगा उसको क्या बोलूंगा मैं, सेंटर ऑफ सर्कल तक, वो कौन सा हाइट होगा, परपेंडिकुलर, वो कौन सा हाइट होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट होगा, और ये कौन सा होगा, स्लैंट हाइट। ओके, इफ आई कैन राइट हियर, आई विल शो इट टू यू, मैं कोशिश करता हूं, ये स्ट्रेट वाला जो हाइट है, ये कौन सा हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट एच, और ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा, स्लैंट हाइट एल, बराबर, स्लैंट हाइट एल, और एच से एल को जो ज्वाइन करता है वो क्या होगा आपका, रेडियस, वो क्या होगा आपका, रेडियस। पकड़िए आप, तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है एच, ये आपका क्या है, स्लैंट हाइट एल, और ये सेंटर से लेके स्लैंट हाइट तक होता है, उसको क्या कहेंगे, रेडियस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल को लेता हूं ओ, क्या लेता हूं, और ये वर्टेक्स को ए और इसको ले लिया सी, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एओसी। अगर एओसी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है,
मेजर एंगल एओसी। मेजर एंगल एओसी क्या है? 90। तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर जल्दी, इन ट्राइंगल एओसी मेजर एंगल एओसी इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर व्हाट कैन यू से? रेज योर हैंड। पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलोगे? पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, बोले आयुष। आयुष वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं हम लोग? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हम लोग क्या कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अच्छा AC क्या है? L। AC क्या है आपका? स्लैंट हाइट L। तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। AO क्या है? परपेंडिकुलर हाइट। AO क्या है? मतलब क्या है आपका? H स्क्वायर प्लस OC क्या है? रेडियस मतलब R स्क्वायर। तो और एक फॉर्मूला आया, डिराइव किया हम लोगों ने। कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया? L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई डाउट? तीन फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, पहला क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या था पहला फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आपका? 1/3 पाई R स्क्वायर H। कोई डाउट? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। फिर एरिया ऑफ बेस क्या है? पाई R। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या किया हम लोगों ने? थर्ड, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके, ये तीन फॉर्मूला याद रखो बच्चों। अब और एक फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूं। कोई डाउट है ये तीन फॉर्मूला तक? ओके, ये तीन फॉर्मूले याद हो गए। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर बच्चों देखो, ये कौन है? ये कौन है? मेरे को बोला कि सर मुझे चॉकलेट कंपनी स्टार्ट करनी है, आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये कोन को आप क्या करो? मतलब मैं ब्राउन कलर पेंट करो। तो ये जो ब्राउन कलर पेंट करूंगा तो किसको करूंगा? ये जो एरिया है कोन का, ये कैसा है? कर्व्ड है। ये कौन सा है? कर्व। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा? मुझे पेंट करना पड़ेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आता है आपका? स्लैंटेड आता है L। तो इसका मैं डेरिवेशन के लिए नहीं आता हूं, बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आपको फाइंड करने का है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा पाई R और इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या आपका? L। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई R L। क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई R L। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा आपका पाई R L। ओके, ये आपको फोर्थ फॉर्मूला मिल गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है फॉर्मूला? पाई R L। क्या फॉर्मूला है? बराबर। अगर मेरे को सिर्फ इसको ही पेंट करने का है, ब्राउन पेंट, तो पाई R L हो गया। अब बोलेंगे सर एक काम करो, हम लोग ऐसे ये कोन को क्या करते हैं? पैक करके देंगे। इसके अंदर आइसक्रीम होगा और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? कवर। तो इसको भी ब्राउन पेंट कर दो और इसके ऊपर जो कवर आएगा उसको भी क्या करो? ब्राउन पेंट करो। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, इसको पेंट करना है और बाद में किसको पेंट करना है? बेस को भी पेंट करना है। आता है ना कोई आइसक्रीम आता है जिसके ऊपर कैप होता है? हाँ ऐसा, हाँ, वो कवर्ड रहता है पूरा। ओके, तो ये कर्व्ड को भी पेंट करना है और उसके ऊपर भी पेंट करने का है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा उसको बोलेंगे? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका फिफ्थ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या आएगा? पहले आएगा अपने को इसको बेस को पेंट करने का है, तो बेस एरिया क्या है? बेस एरिया क्या है? वेरी गुड, बेस एरिया क्या है? पाई R स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? तो प्लस क्या हो जाएगा? पाई R L। मुझे बताओ इसमें क्या कॉमन है?
क्या कॉमन है? पाई। पाई कॉमन है, मैंने पाई कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है? आर कॉमन है, आर कॉमन लिया। अच्छा, इसमें क्या बचा? आर प्लस इसमें क्या बचा? एल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला आया? पाई आर इंटू आर प्लस। कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक फॉर्मूला याद है? फिर से देखो ध्यान से। एक सिलेंडर है, सिलेंडर से हम लोग कितने कोन बना सकते हैं? 3। मतलब कौन सिलेंडर का क्या है? 1/3 है, 1/3 है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। कोन का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है? तो बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कोन में क्या होता है? एक परपेंडिकुलर हाइट, एक स्लाइंट हाइट और एक रेडियस। तीनों को मिला के क्या फॉर्मूला बना? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला मिला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा था कि कोन का मेरे को सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? पाई आर एल। क्या है? पाई। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा? इसको तो पेंट करो ही, साथ में इसके ऊपर एक कवर रखो और उसको भी पेंट करो। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल सरफेस एरिया कोन। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर में एल में क्या कॉमन है? पाई आर। क्या बचा? आर प्लस। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? तो ये आपको फॉर्मूला, इतने फॉर्मूला थे ना, ये 4, मैंने कितने बताया आपको? 5। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया मैंने, कौन सा? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं एक बार बोलता हूं, भले ही टाइम जाएगा, फिर आपको किसी को बोलना है सारे फॉर्मूलास बिना देखे। देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर। एल, एच और आर तीनों को मिला के स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस को मिला के फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू आर प्लस। कौन बोलेगा? पांचों फॉर्मूला, रेज योर हैंड्स। ओके, बताइए आप, बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। नेक्स्ट, बेस, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, चल जाएगा। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू आर प्लस। बस ये 5 फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो हम लोग प्रैक्टिस सेट कितने अच्छे से करेंगे। चलो कॉपी करो इसको। ओके, कॉपीड ना? अभी देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 में क्या करेंगे हम लोग। जैसे अगर आपको दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इतना है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करने का है। अगर आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको स्लैंट हाइट दिया है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है, एल दिया है, एच दिया है, आपको आर फाइंड करने का है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर। समझ में आ रहा है आपको? निशा आप बताइए, अगर आर और एच दिया है और एल बोला है फाइंड करने, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आर और एच दिया है और आपको एल बोला है फाइंड करने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलो विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 9.2। प्रैक्टिस सेट 9.2, सम नंबर 1। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो आंसर फर्स्ट गिवन। अच्छा, परपेंडिकुलर हाइट को क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? एच। क्या सिंबल यूज करते हैं? एच।
तो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर. h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. सेकेंड, स्लैंट हाइट क्या है? सिंबल क्या है? L. स्लैंट हाइट क्या है? L. L इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. क्या बोला है फाइंड करने के लिए? टू फाइंड व्हाट? रेडियस. रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग? R. टू फाइंड रेडियस R ऑफ द बेस ऑफ द कोन. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस, आपको h दिया, आपको L दिया, आपको क्या बोला फाइंड करें? R. ओके, तो आई विल यूज दैट फॉर्मूला गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन. क्या फॉर्मूला है? L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. L का वैल्यू कितना है? 13. तो 13 स्क्वायर इक्वल टू h कितना है? 12. 12 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. 13 स्क्वायर कितना होता है? 169. 144 प्लस R स्क्वायर. 144 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइड चेंजेस. So this will become 169 minus 144 equal to R square. कितना होता है बच्चों ये? 169 minus 144 कितना होता है? 25 equal to R square. R square equal to 25. R क्या हो जाएगा? Square root of 25. बराबर कि नहीं? R square root हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Square root. R is square root of 25. R equals to क्या हो जाएगा? 5. आपको क्या फाइंड करने का? रेडियस of the base of the cone. So therefore radius of base of the cone is 5. सिर्फ 5 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यूनिट. कितना यूनिट है? तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ cone is 5 सेंटीमीटर and I will put it in the box. फास्ट गया था मैं, समझा ना? फॉर्मूला सबको पता है तो कितना इजी हो गया. चलो कॉपी करो फटाफट. चलो कॉपीड ना? नेक्स्ट सम. ओके देखो इधर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या फाइंड करना है बच्चों आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई R स्क्वायर H. आपको पाई का वैल्यू दिया है? yes. अभी आपको R और H का वैल्यू चाहिए. लेट्स सी क्या क्या दिया है आगे. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया कितना है? 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है. एंड रेडियस ऑफ द बेस. बेस का रेडियस कितना दिया है? 28. मतलब आपको पाई मिला है और आपको क्या मिला है? R. अभी आपको क्या चाहिए? H. आपको क्या चाहिए? अगर आपको H मिल गया तो आप क्या फाइंड करोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन. बराबर. चलो आपको दिया क्या? अभी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो वी विल स्टार्ट विथ टोटल सरफेस एरिया. अच्छा यहाँ पे मैं गिवन टू फाइंड नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा समय. क्या आप लिख सकते हो गिवन टू फाइंड? ओके, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट. सॉल्यूशन. ओके, गिवन टू फाइंड लिखना. मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? सॉल्यूशन. आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया आपको? 7128. ये क्या है? गिवन. चलो, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई R इंटू पाई R इंटू R प्लस L. R प्लस L. L H नहीं है. पाई R इंटू R प्लस L. यही है ना? चेक करो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई R इंटू R प्लस L इक्वल टू 7128. कोई डाउट है? चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. बताइए पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू R का वैल्यू क्या है?
आर का वैल्यू कितना है 28 इंटू 28 प्लस एल इक्वल टू 712। कोई डाउट है? अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ये सारे चीजों को मैं उधर लेके आता हूं, ब्रैकेट को सिर्फ यहां पे रखता हूं। ये आपका क्या है 28 प्लस एल 7128। 7 वहां पे जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा 22 और 28, ये नीचे आ जाएगा 22 इंटू 28। चलो कैंसिल करते, 7 का टेबल आ जाए, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। चलो ये कैंसिल होता है 2 से, चलो लेट्स कैंसिल इट। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आएगा 1 इधर आएगा 11 होगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 आया कितना 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। कोई डाउट? फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी कितना हो गया 15, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। कितना आंसर आया बच्चों? ये 1782 अपॉन 22। 22 किसके टेबल में आएगा 11, तो शायद ऊपर वाला भी 11 के टेबल में जाएगा। चेक करते, चलो लेट्स चेक इट। 1782 डिवाइड बाय 11, 11 1 ज़ा 17 में से 11 गया, कितना बचा 6, तो ये क्या हो जाएगा 68। 11 6 ज़ा 66, 68 में से 66 गया, क्या बचा 2, ये 2 आया। 11 2 ज़ा 22, कितना आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या था आपका 1782। जिसको नहीं आता होगा ऐसा करो, 11 1 ज़ा 11, 6 8, 11 6 ज़ा 66, 2 2, 11 2 ज़ा 22। समझ में आया ना? सॉरी, तो ये 11 2 ज़ा 22 वापस किससे कट हो जाएगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा। कोई डाउट है यहां तक? इसको इरेज करूं? ओके, सो हमको क्या मिला अभी 28 प्लस एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 81। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81 प्लस 28 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -28। चलो माइनस करो, कितना आ जाएगा बताओ मुझको 81 माइनस 28, कितना आ रहा है? पक्का? ओके, तो L इक्वल्स टू 53। कोई डाउट है यहां तक? L कितना मिला अपने को? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास H मिला क्या अभी? आपको क्या मिला L, आपको क्या मिला L। क्या आप H फाइंड कर सकते हो? क्या क्या है आपके पास? आपके पास L है और आपके पास क्या है R। ये R है ना 28 सेंटीमीटर, L है और R है, क्या आप H फाइंड कर सकते हो? ओके चलो लेट्स फाइंड H। इसको मैं इरेज करूं क्या ये वाला पार्ट? हाँ इसको इरेज करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। पक्का इरेज करो कि कॉपी करोगे तुम लोग? कॉपी कर लो इसको, फिर कॉपी करो फिर इरेज करता हूं इसको। कॉपी इट फास्ट। ओके कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। ओके ये पार्ट कॉपी किया ना? ओके आई विल ट्राई कि यहां पे आ जाए, ये कोशिश करता हूं मैं। इसको इरेज करता हूं, अपने को H चाहिए ना? ओके आई विल इरेज दिस। अच्छा L है और R है, R कितना है 20 है। ओके तो सेकेंड पार्ट
आपको फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर। क्या एल कितना आपका 53, तो क्या आ जाएगा 53 स्क्वायर इक्वल टू एच, पता है आपको नहीं, वी हैव टू फाइंड एच, तो एच स्क्वायर प्लस आर कितना है 28 स्क्वायर। चलो 53 का स्क्वायर निकालो, मैंने आपको टेक्निक बताया था ना, याद है वो टेक्निक, किसमें बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कितना है 53 का स्क्वायर, ओके 2809 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर कितना है 784, सबको ही मिला है, श्योर 784, 784 प्लस 784 इधर का तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2809 माइनस 784 इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर, माइनस करो 2809 माइनस 784, 2809 माइनस 784 20 यानी 45 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ओके 280 कितना हो गया 2025 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025, 2025 का स्क्वायर रूट कितना है, मैंने ये भी पता ना आपको, 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 का 5 आ जाएगा, और 20 कैसा आ रहा है 4 इंटू 5, तो ऑब्वियसली 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा ये सब ट्रिक्स मैंने पहले बताया फर्स्ट वीडियो में, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। अब आपको h मिल गया, क्या अभी आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको क्या फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ, ओके तो चलो फाइंड करते हैं थर्ड, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करता हूं मैं यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना था 22/7 आर 28, 28 इंटू 28 और h कितना है, h अभी निकाला ना कितना है 45, कुछ कैंसिल होगा क्या होगा 7 4 दा, फिर 3 3 1 3 3 5 दा, अभी सबको मल्टीप्लाई करो, आपको ऐसा रहेगा 22 इंटू 4 करो कितना होता है 88, 88 इंटू 28 इंटू 15, बताइए कितना होता है 88 इंटू 28 इंटू 15, मल्टीप्लीकेशन करो 88 इंटू 28 इंटू 15, एवरीवन शुड डू, और एग्जाम में आपको मल्टीप्लीकेशन ही फास्ट, इसके लिए मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूं, आपको फटाफट आना चाहिए। 88 इंटू 28 किया कितना आया 88 इंटू 28 मीत 88 इंटू 28 3696, अच्छा इंटू 22 इंटू 15, अच्छा तीनों किया कितना आंसर है आपके 36 3696, सबको आया क्या ये आंसर, ओके तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 36960, यूनिट क्या दिया था सेंटीमीटर मीटर क्या था सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 36960 सेंटीमीटर क्यूब। What happened? ओके अब देखो पूरा सम एक्सप्लेन करता हूं मैं, यहां पे देखो फिर से
फाइंड बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फाइंड करने बोला है? तो मुझे याद है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये मुझे पता है, ये फॉर्मूला है। ओके, इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, आपको क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया। तो गिवन में लिखना टोटल सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ द बेस। बेस का रेडियस दिया है, कितना दिया है? 28। आपको पाई का वैल्यू पता है और आपको रेडियस का वैल्यू पता है। पाई का वैल्यू कितना है? 1/3 इंटू 22/7। आर कितना है? 28। आपको सिर्फ क्या चाहिए अभी? एच। क्या चाहिए? एच। आपको क्या दिया था? टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो दिया है कितना है? 7128 लिखा गिवन। कोई डाउट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस इक्वल टू क्या आएगा? 71। मैंने सब्स्टिट्यूट किया। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 28 इंटू 28 प्लस एल इक्वल टू 71। ये कैलकुलेशन करके मुझे क्या मिला? एल। बट क्या मुझे एल चाहिए? एल चाहिए। व्हाट आई वांट? एच। अभी मेरे पास पहले क्या था? आर। और अभी क्या मिला? एल। क्या मैं एच फाइंड कर सकता हूं? ओके, मैंने सेकेंड में फॉर्मूला यूज किया, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे मुझे क्या मिला? एच। एच कितना मिला? 45। अगर एच 45 मिला तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कितना मिला? 36960। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला? 36960 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है? पक्का? चलो कॉपी करो इसको फटाफट। रुक जाए। हाँ, चलो कॉपी दिस वन ना। विल गो थ्रू नेक्स्ट सम नाउ। हाँ, चलो इसमें लिखता हूं मैं गिवन टू फाइंड। हाँ, क्या दिया देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 251.2 centimeter square. Answer third. Answer third. Given curved surface area of cone. कितना दिया बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है? 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसका रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है? 8। सेकेंड, आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? क्या फाइंड करने बोला है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब क्या है? क्या सिंबल है स्लैंट हाइट का? एल। फाइंड स्लैंट हाइट। और दूसरा टू फाइंड स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर। और क्या फाइंड करने का है? परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या होगा? एच। कोई डाउट? अभी आपको क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा आप लोग? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? अगर जो दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन equals to 251.2. Why? Because it is given. चलो फॉर्मूला अप्लाई करो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। निशा टेल मी फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नॉट लुकिंग इन बुक। पाई आर एल। क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये सीख के कोई मतलब नहीं। बाकी तो सिर्फ अपना अलजेब्रिक इक्वेशन है सब करने के लिए, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन है सब। पाई आर एल इक्वल्स टू क्या आ गया?
251.2। पाई का वैल्यू दिया है, जो वैल्यू दिया वो यूज करने का। क्या वैल्यू दिया है? 3.14 इंटू आर कितना है? आर कितना है? 8 इंटू क्या करेंगे? एल इक्वल्स टू 251.2। अब इससे अपने को क्या मिलेगा? स्लाइड रेट मिल जाएगा। चलो क्या करेंगे आगे बच्चों बताओ। ये एल है, ये सब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? अच्छा, डिवाइड करने से पहले है ना बच्चों, मैं पॉइंट निकाल लेता हूं तो आपको आसान होगा। अभी ये पॉइंट निकालना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 3.14 मुझे पॉइंट निकालना है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 100। अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो रूल क्या कहता है? नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? कोई डाउट? ओके, इंटू 8 इंटू एल 251.2 पॉइंट निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करो? 10। अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा? 10। चलो अभी पॉइंट निकाल लेते हैं। 3.14 इंटू 100 क्या हो जाएगा? पॉइंट निकल गया, कितना आएगा? इंटू 8 इंटू एल अपॉन क्या हो जाएगा? 100। नीचे का 100 तो कैंसिल नहीं होगा। इक्वल्स टू 251.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2512 अपॉन 10। अब एल को एक जगह पे रखेंगे, बाकी सब नंबर्स दूसरी जगह पे। लेट्स सी क्या मिलता है। एल को यहां पे रखता हूं मैं, 2512 अपॉन क्या है? 10। 100 है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर। बराबर कि नहीं? ये डिवीजन है, साइड चेंजेस किस में हो जाएगा? वो मल्टीप्लीकेशन। तो 100 विल गो अप, 100 ऊपर गया। नीचे क्या आएगा? 314 इंटू 8 इंटू 314 इंटू। कोई डाउट है किसी को? यहां पे कोई डाउट है? चलो कैंसलेशन करते हैं। 0 0। अच्छा बच्चों 314 के टेबल में आएगा क्या? 2512 4 3 12 होता है। एक बार ट्राई करो देखो। 314 इंटू 3 करो, सब लोग करो। 314 इंटू 3 मैं ट्राई करो। 4 3 12 होता है ना, इधर लास्ट में 2 आएगा। देखो 314 इंटू 3 करो। नहीं होता है? नहीं आ रहा है? अच्छा चलेगा। 8 से करके देखते हैं। 2 4 8, 2 4 ऊपर कैलकुलेट। 2 1 2 2 बनाया। 2 5 10, फिर 2 6 12, 1 2 5 6। फिर से 2 से कैंसिल कर दे। 2 2 4, 2 5 10, 12 आया। 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2, 25 हो गया। अरे सॉरी 2 6 क्या हो जाता है? 12। 2 6 12, 2 6 उसके बाद क्या आएगा? 2 2 4 और इधर पे आएगा 2 8 16। बराबर कि नहीं? इधर देखो 1 2 5 6 डिवाइड बाय 2, 2 6 12, 5 2 2 4 1 16, 2 8 16, 628 आया कि नहीं? आगे और करें? ओके 2 1 अच्छा इधर 2 था, इधर 2 था ना? ओके 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8। अब क्या बचा है? ये 314 और ये 314 पूरा क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 10। तो L इक्वल्स टू क्या आया? 10। कैंसिलेशन समझ में आया कि वापस समझाओ? वापस एक बार वापस समझाना है कैलकुलेशन? समझा? हाँ, तो L कितना मिला आपको? 10। L इक्वल्स टू ओके, मतलब आपको स्लाइंट हाइट कितना मिला? 10। क्या फाइंड करने बोला? फाइंड इट्स स्लाइंट हाइट। तो देयरफॉर
slant height is 10 सेंटीमीटर. यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है ना, तो स्लैंट हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर. अभी मुझे बच्चों बताओ, आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर हाइट. कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर हाइट? हाँ, कैसे निकालोगे? आपके पास स्लैंट हाइट एल है, आपके पास आर है. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर. ओके, चलो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं. सेकेंड, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नसीबा टेल मी. चलो वैल्यूज पर. एल कितना है? 10. तो 10 स्क्वायर. एच कितना है? एच अपने को फाइंड करना है. एच स्क्वायर विष्णु आर 8 है, तो 8 स्क्वायर. 10 का स्क्वायर कितना है? 100. एच स्क्वायर प्लस 64 इधर का तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 इक्वल टू एच स्क्वायर. एच इज स्क्वायर रूट ऑफ 36. एच इक्वल टू 6. तो आपको क्या फाइंड करना बोला था? परपेंडिकुलर हाइट. तो देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट इज 6 सेंटीमीटर. डोंट राइट. एक बार फिर से ब्रीफ कर देता. देखो पूरा सब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है. तो जब मैं कैंसिल करता हूं ना, तो उसको ध्यान से देखना. आप भी बहुत अच्छे, मेरे से अच्छे से कर सकते हो कैंसिल फटाफट. देखो ध्यान से देखो. अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, कितना है? 251. रेडियस दिया है, रेडियस कितना है? 8. कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और क्या दिया है? रेडियस. और क्या फाइंड करने बोला है? स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर. स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है? एल. परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या होता है? एच. आपको क्या दिया था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो जो दिया है वो लिखा मैंने गिवन. आप यूज कौन सा फॉर्मूला करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया का? क्या फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया? पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल. पाई आर एल है, एल एच नहीं. पाई आर एल इक्वल्स टू 251.2. पाई का वैल्यू मैंने क्या कहा था? जो दिया है वही लेने का. कितना दिया है? 3.1 इंटू आर कितना है? 8 इंटू एल इक्वल्स टू 251. मेरे को पॉइंट निकालना था. पॉइंट के बाद दो नंबर्स थे, दो डिजिट्स थे, तो मैंने कितना लिया? 100. ऊपर 100 तो नीचे भी 100. यहाँ पे भी पॉइंट निकालना था. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1. तो किससे मल्टीप्लाई किया? 10. कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट? अर्पिता एनी डाउट? 3.14 इंटू 100 कितना होता है? 314 इंटू 8 इंटू एल अपॉन 100. 251.2 इंटू 10 कितना हो जाता है? 2512 अपॉन. मुझे एल फाइंड करना है, तो मैंने एल को एक जगह पे लिखा और सारे नंबर्स को क्या किया? वो सेट किया. अब ये आपका बेसिक है कैंसिलेशन. आप लोग खुद एक बार घर पे ट्राई करना. कैंसिल करके एल कितना मिला? 10. एल मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट आपको कितना मिला? 10. स्लैंट हाइट कितना मिला? 10. आपके पास स्लैंट हाइट है और आपके पास क्या है? रेडियस. तो आपको क्या फाइंड करने का है? परपेंडिकुलर हाइट. क्या अंशु फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. मैंने लिखा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे किसका वैल्यू मिला? एच का. एच इज 6. परपेंडिकुलर हाइट इज 6. कोई डाउट है? अंटिल एनालिसिस आप खुद से नहीं करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एक बार आपको खुद से करना ही पड़ेगा. ओके चलो कॉपी करो इसको अभी. Okay, copied this one now. Let's go to the next one. Now listen carefully for this sum. Sum number 4. What will be the cost? क्या बच्चों? What will be the cost of making a closed cone? कौन कैसे अपना?
मतलब कौन है उसके ऊपर क्या है? हाँ, कैप है। कौन के ऊपर क्या है? कैप। वो पूरा कवर्ड है वो। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन? जैसे ये कौन है और इसको क्या किया हम लोगों ने? क्लोज किया है, बराबर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस 6 मीटर? इसका रेडियस कितना दिया है? आपको रेडियस दिया है इसका 6 मीटर। रेडियस दिया है 6 मीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या दिया है? अच्छा, मीटर है। ओके, 6 मीटर। स्लैंट हाइट कितना है? 8 मीटर। आपको परपेंडिकुलर हाइट दिया है क्या? नहीं। कैन आई फाइंड परपेंडिकुलर हाइट इधर? L square equal to A square plus R square. If the rate of making is 10 per square meter, इसका रेट दिया है। रेट कितना दिया है? 10 पर स्क्वायर मीटर। 10 पर स्क्वायर मीटर। जैसे बच्चों देखो, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर मुझको एक पेपर दो, बुक दे दो। चलो, ये आपका मैथ्स का बुक है, इधर देखो। ये सपोज ऑफ ऑल मैथ्स का बुक है। इसका ऐसा पकड़ता हूं, ये लेंथ है सपोज ऑफ ऑल 10। लेंथ कितना है? 10। और इसका ब्रेथ है सपोज ऑफ ऑल 5। ब्रेथ कितना है? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब एरिया क्या हो गया? 50 स्क्वायर मीटर। सपोज ऑफ ऑल ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर, तो इसका एरिया क्या हो गया? 50 स्क्वायर मीटर। अगर मैंने किसी को बोला कि सर इसको एक आप प्रॉपर नॉर्मल अच्छा वाला कलर करो, तो वो बोलेगा कि 1 स्क्वायर मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का मैं लेता हूं 10। कितना रुपया? 10। 1 स्क्वायर रुपया मेरे को पेंट करने का मैं कितना रेट लेता हूं? 10। 10 रुपया इसको गोल्डन कलर करने का है। वो बोला 1 स्क्वायर मीटर का मैं लेता हूं 10। टोटल कितना स्क्वायर मीटर है? 50। तो कितना पैसा लेगा वो? 500। कितना लेगा? कैसा लेगा? रेट इंटू टोटल एरिया। रेट इंटू क्या हो जाएगा? टोटल एरिया। रेट इंटू टोटल एरिया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, देखो ये बुक है, इसका लेंथ मैंने बोला कितना है? 10। ब्रेथ कितना बोला? 5। तो ये बुक का एरिया कितना होगा टोटल? 50। 50 स्क्वायर मीटर कितना है? मैंने कहा कि इसको मेरे को गोल्डन पेंट करने का पूरा, तो पेंटर कहता है कि सर मैं 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपया चार्ज करता हूं। कितना? 10 रुपीज। 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपया, 2 स्क्वायर मीटर का 20, 3 स्क्वायर मीटर का 30, तो 50 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10, बराबर। तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा मेरे को? टोटल कॉस्ट रेट इंटू टोटल एरिया। रेट इंटू टोटल एरिया। समझ में आया फॉर्मूला क्या है? रेट इंटू टोटल एरिया, बराबर। तो आपको क्या फाइंड करने का था? व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो जो कॉस्ट का फॉर्मूला है, कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा? रेट इंटू टोटल एरिया। रेट इंटू क्या हो जाएगा? टोटल एरिया। रेट इंटू टोटल एरिया। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज्ड कोन। अभी कोन क्या है? क्लोज्ड है। कोन क्या है? क्लोज्ड। तो उसका हम लोग क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया? क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल सरफेस। मतलब अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करने का है? टोटल सरफेस एरिया। किसका? कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। उससे हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? रेट को।
तो अपने को क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? चलो अभी हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट? आंसर फॉर गिवन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन? कैसा कोन है? क्लोज। ऑफ टी शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस कितना दिया है? 6 मीटर। तो गिवन आर कितना दिया है? 6 मीटर। स्लैंट हाइट एल कितना दिया है? 8 मीटर। इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर, और थर्ड आपको क्या दिया है? रेट ऑफ मेकिंग, रेट ऑफ मेकिंग कितना है? ₹10 पर स्क्वायर मीटर। रेट कितना है? ₹10 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, और क्या फाइंड करने का है जैस्मिन? टेल मी। टू फाइंड, क्या फाइंड करने का है? कॉस्ट। क्या फाइंड करने का है? व्हाट विल बी द कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ मेकिंग, क्या मेकिंग कर रहे हैं हम लोग? क्लोज्ड कोन। कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करने का है? क्लोज कोन का टोटल सरफेस एरिया। चलो जल्दी बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है? पाई आर प्लस, क्या आपके पास पाई है? पाई का वैल्यू है? नहीं, तो हम लोग अपने ओन से लिख लेंगे। आर है, रेडियस है, एल है, क्या हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं? ओके, चलो फाइंड कर लेते हैं। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है? पाई आर प्लस एल। अच्छा, आर कितना है आपका? 8, और आर कितना है? 6, और एल कितना है? 8। तो इसको क्या ले लू? 3.14 ले लू? 3.14 ही ले लेता हूं। 3.14 इंटू आर कितना है? 6 इंटू आर कितना है? 6, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है? अच्छा, 6 प्लस 8 14 हो गया, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैं इसको 22/7 ले लेता हूं। इसको क्या ले लेता हूं? देखो ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा। 22/7 क्यों लिया? 22/7 क्योंकि 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 14, और मैं क्या हो जाएगा? इसीलिए कैंसिल कर लूंगा। ओके, तो दिस विल बिकम 22/7 इंटू 6, 6 प्लस 8 40, 7 में 7, 7 2 40। चलो मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 6 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 260। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आया? 260। अच्छा, आपको क्या फाइंड करने का है? कॉस्ट। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज्ड कोन इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इंटू रेट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इंटू रेट। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? कितना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? 264, और रेट कितना है? 10। रेट कितना है? रेट ऑफ मेकिंग 10 पर स्क्वायर मीटर। 264 इंटू 10 कितना होता है? इक्वल्स टू 2640। ओके, और ये 2640 क्या आएगा आपका? रुपीस। 2640 क्या आ जाएगा? ओके, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, कितनों को आंसर मिल गया था ये? मित आपको कितना आया था? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज्ड कोन is ₹2,640, and I will put in the box. Don't write it, हाँ, एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो अभी। Listen here everyone.
क्या था क्वेश्चन? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन ऑफ टिन शीट? पतरे का शीट का आपको क्लोज कोन बनाना है. हैविंग रेडियस, रेडियस कितना दिया है? 6. रेडियस कितना दिया है? 6. स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना दिया है? 8. कोई डाउट है? रेडियस कितना दिया है? 6. स्लैंट हाइट कितना दिया है? 8. इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10, रेट कितना दिया है? 10 पर स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर का कितना है? 10. तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा. टोटल कितना स्क्वायर मीटर है? तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. कॉस्ट क्या होता है? रेट इंटू टोटल सरफेस एरिया. तो मेरे को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर इंटू आर प्लस. मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे टोटल सरफेस एरिया कितना आया? 264. टोटल सरफेस एरिया कितना आया? मतलब एक कोन का, ये प्रैक्टिकल आप सोचो, एक कोन है, कोन का पूरा एरिया कितना है? 264 स्क्वायर मीटर. ओके, 264 स्क्वायर मीटर. एक मीटर का कितना है? 10. तो 264 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा? 264 इंटू 10, दैट इज 2640. समझ में आ रहा है ना? टोटल एरिया कितना है? 264 स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर का कितना बोला उसने चार्ज? 10 रुपया. तो 264 स्क्वायर मीटर का कितना चार्ज हो जाएगा? 2640. कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली वापस से एक्सप्लेन करना है? पक्का? ओके. यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे लिखना, मैंने लिखा नहीं था ये. देयरफॉर टोटल, अच्छा शॉर्ट में लिखता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 264 स्क्वायर मीटर. हाँ बच्चों, इसके बाद लिखना. और उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेकिंग कोन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इनटू रेट. हाँ चलो कॉपी करो इसको. दीपिका copied now this one? Next one, 7. I should ask someone to read it. है बहुत इजी है. ओके रीड इट. आप करो, यहाँ पे आवाज आएगा ना माइक तक. बोलो. क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, आपको कोन का क्या दिया अभी? वॉल्यूम. कोन का पूरा वॉल्यूम आपको दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना दिया? वॉल्यूम ऑफ अ कोन 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, ये जितना भी इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये जितना भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो दिया हुआ है. कितना है वो? 6280. 6280. कोई डाउट है? एंड बेस रेडियस, रेडियस दिया इसका कितना दिया? रेडियस 30 सेंटीमीटर. 30. हाँ, ये इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्वेश्चन बच्चों. 30 से करेंगे तो एग्जैक्ट एड्रेस बोल रहा हूं मैं, आंसर नहीं आएगा. ये 30 के जगह पे कितना मॉडिफाई किया है? 20. तो क्वेश्चन चेंज हुआ है थोड़ा सा, ये 20 हो जाएगा. ओके, 20 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट. आपको क्या फाइंड करने का है? परपेंडिकुलर हाइट. वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है? आपको वॉल्यूम ऑफ कोन दिया ना, क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर. आपको वॉल्यूम पता है? 1/3 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू भी आपको पता है, रेडियस पता है. क्या आप परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हो? वेरी इजी. ओके चलो हम लोग लिख लेते हैं पहले. गिवन आंसर 5 गिवन. चलो मुझे बताओ, आप बताइए क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज
6280 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह पे लिखता हूं सेंटीमीटर क्यूब, चलेगा? सेंटीमीटर क्यूब। एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन, बेस कितना दिया है? बेस का रेडियस 20। सेकेंड, R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने का है? परपेंडिकुलर हाइट। टू फाइंड परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या होता है? h। टू फाइंड परपेंडिकुलर हाइट h, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। चलो ओम टेल मी विच फॉर्मूला यू यूज। पहले आपको क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 6280। ये क्या है? गिवन। चलो टेल मी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू 6280। चलो सब्स्टिट्यूट करते। चलो 1/3। अच्छा कोमल कितना लू पाई का वैल्यू यहाँ पे? 3। अच्छा जो दिया है, अच्छा पाई का वैल्यू दिया है 3.14। आई विल टेक 3.14। आर कितना है? 20। तो 20 इंटू 20, आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार 20 आएगा इंटू एच इक्वल टू 6280। 6280 समझ में आया? मुझे पॉइंट निकालना है तो क्या करूंगा? 1/3 इंटू क्या है? 3.14। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100। ऊपर 100 से क्या, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच इक्वल टू 6280। कोई डाउट? 3.14 इंटू 100 कितना होता है? 314। तो 1/3 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच इक्वल टू 6280। यहां पे कुछ कैंसिल होता है? 0 0 0 0। ओके अब हमको क्या चाहिए? h चाहिए। तो आई विल कीप h हियर एंड आई विल टेक ऑल द नंबर्स दैट साइड। बराबर? तो ये हो जाएगा 6280। 3 कितने जाएगा? ऊपर इंटू 3, नीचे क्या आ जाएगा? 314 इंटू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2। कोई डाउट है किसी को? श्योर? समझ में आया? ओके अब क्या करेंगे? कैंसिल करते। 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0। अच्छा 314 आ गया, तो 314 1 314 और 314 10 कितना आ जाएगा? 3140। तो आपको h का आंसर कितना आया? h इक्वल टू ऊपर क्या है? 10 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या है? 2। 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15। h इक्वल्स टू क्या फाइंड करेगा? था परपेंडिकुलर हाइट। देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट किसका? ये कौन? फाइंड इट्स परपेंडिकुलर। देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट इज 15। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? देखो परपेंडिकुलर हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड आई विल पुट इट इन द बॉक्स। कोई डाउट है इसमें? श्योर? वापस एक्सप्लेन करना है? ओके चलो कॉपी करो इसको। देखो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है?
यू शुड नो ओनली फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज आते तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो कैलकुलेशन है वो आपको आना चाहिए। ओके अगर वो आता है तो आप इजीली हर एक सम कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्या दिया है? सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अच्छा ये कौन सा सरफेस दिया है? बेस का बोला है कुछ? टोटल सरफेस एरिया बोला है? सिर्फ सरफेस एरिया बोला है, कर्व सरफेस एरिया भी नहीं बोला है। कुछ स्पेसिफाई किया आपको टेक्स्ट बुक में? कुछ कर्व सरफेस एरिया है। ओके सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लाइन हाइट कितना है? 10। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। अभी इधर देखो बच्चों, यहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया आपको, सिर्फ आपको क्या बोला है? सरफेस एरिया ऑफ कोन। और आपको क्या दिया है? स्लैंट हाइट। और क्या फाइंड करने बोला है? परपेंडिकुलर हाइट। आई विल एज्यूम इट एज सरफेस एरिया, मतलब मैं सोचता हूं कि उसका कर्व सरफेस, कौन देखा था ना आपने, तो आई विल एज्यूम इट एज अ कर्व सरफेस एरिया। क्या एज्यूम करूंगा? कर्व सरफेस एरिया। तो आंसर सिक्स फर्स्ट सॉरी गिवन में गिवन फर्स्ट, क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं इसको सिर्फ क्या ले देता हूं? कर्व्ड सरफेस एरिया। गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है बच्चों? 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई डाउट? सेकंड क्या दिया है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब क्या आपका? एल कितना है? 10 सेंटीमीटर। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने बोला है? परपेंडिकुलर हाइट। टू फाइंड परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट। सॉल्यूशन। एलिना टेल मी, आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अभी जो दिया हुआ वाला यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है? 188.4। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 188.4। ये क्या है बच्चों? गिवन। दिस इज गिवन। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल इक्वल्स टू 188.4। पाई कितना है आपका? पाई का वैल्यू कितना दिया है? 3.14। रेडियस कितना है? 10 इंटू एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 188. मैं डेसिमल पॉइंट निकाल लू यहां से, क्या होगा? 3.14 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ऊपर 100 से किया तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ अच्छा अच्छा एल 10 है और रेडियस अपने को पता नहीं ना। ओके इंटू रेडियस अपने को पता है क्या? नहीं। और एल कितना है? 10। तो इंटू आर इंटू 10 इक्वल्स टू 188.4 इंटू 10 अपॉन 10। कोई डाउट है? अच्छा 3.14 इंटू 100 कितना होता है? 314 इंटू आर इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 188.4 इंटू 10 कितना होता है? 1884 अपॉन 10। कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेरीज टिल हियर? श्योर? फिर से बता रहा देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मैंने एज्यूम किया कितना है? 188.4। स्लैंट हाइट कितना है? 10। क्या फाइंड करने का है?
परपेंडिकुलर हाइट, ये आपको फाइंड करने का है h। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है तो उसका फॉर्मूला यूज किया, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल इक्वल्स टू 188.4। पाई कितना है 3.14। आर का वैल्यू पता है क्या, नहीं। आर एल का वैल्यू कितना है 10 इक्वल्स टू 188.4। मेरे को डेसिमल पॉइंट निकालना है, इसके आगे कितने नंबर्स होने चाहिए, 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100, तो नीचे भी 100। ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10, तो नीचे भी, तो 314 इंटू आर इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 1884 अपॉन 10। कोई डाउट, चलो अब आगे करते हैं हम लोग। हमको आर फाइंड करने का था, तो हम लोग क्या करेंगे, आर एक जगह पे रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को क्या करेंगे, कैरी करेंगे उस साइड। चलो नसीमा यू टेल मी क्या होगा। आर मैंने एक साइड रखा, इधर है 1884 अपॉन 10। चलो जल्दी बताओ 100 किधर जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर इंटू 100, नीचे क्या आएगा इंटू 10 इंटू 314 इंटू 10। कोई डाउट है, क्या कैंसिल होता है, 0 0 0 कैंसिल। अच्छा 314 देखो किसके टेबल में आएगा, मल्टीप्लाई करो 188 314 इंटू 6, देखो मल्टीप्लाई करो 314 इंटू 6 करो एवरीवन, 314 इंटू 6 आया, 314 6 188 4, तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो गया 6। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, आपको क्या चाहिए, अच्छा आप बताइए मिडिल गर्ल, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अभी एच के लिए, हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना है आपका, एल कितना है 10, सो क्या आएगा 10 स्क्वायर, एच कितना है आपको फाइंड करना है, आर कितना है 6 स्क्वायर। मालूम पड़ा ना, 100 माइनस 64 कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा 6। ओके 10 स्क्वायर कितना है 100, एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36 इधर है तो क्या हो गया इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना होता है, सॉरी 64 इक्वल टू एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, h इक्वल टू, क्या फाइंड करना था आपको, परपेंडिकुलर हाइट। Therefore, perpendicular height is 8 centimeter. Perpendicular height is 8 centimeter. वापस रिपीट करना है, श्योर, चलो कॉपी करो इसको। चलो कॉपीड दिस वन ना, नेक्स्ट वन। ओके नाउ फॉर दिस लेक्चर दिस इज द लास्ट सम। आज हम लोग करेंगे कौन सा है 7 सम, 8 9 10, 3 सम्स अभी बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लास्ट सम फॉर द डे, बहुत ध्यान से सुनना अभी। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, एक कोन का वॉल्यूम आपको दिया है 1212। अगेन यहां पे एक करेक्शन है, ये 1212 नहीं रहेगा, ये रहेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके टेक्स्ट बुक में करेक्शंस कर लो। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब और उसका हाइट कितना दिया है 24। फाइंड सरफेस एरिया, यहां पे भी बोला है सरफेस एरिया, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कौन सा सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया।
फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आया? कोई डाउट है क्वेश्चन में? चलो गिवन लिख लेते हैं। आंसर 7 गिवन। क्या दिया आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हाइट कितना है इसका? 24 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बराबर। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? नहीं, क्या क्या यूज करेंगे? क्या दिया आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1232। ये क्या है बच्चों? गिवन 1232। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1232। चलो सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू। चलो आप बताइए पाई का वैल्यू क्या दिया है? 22/7 इंटू, आप बताइए मुझको आर का वैल्यू कितना दिया है? नहीं दिया है, तो आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? 24 इक्वल्स टू 12। अच्छा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कुछ है क्या? नहीं, तो सब नंबर्स को उधर लेके आते हैं। ओके, आर स्क्वायर 1232 इंटू, विष्णु आप बताइए न्यूमरेटर में कौन से नंबर्स रहेंगे? हाँ 3 और 7, 3 इंटू 7 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में कोमल 22 इंटू 20। चलो कैंसलेशन करते। ओके, कितना है? 3 8 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अच्छा 22 11 के लेवल में जाएगा और 1 2 3 2 भी किसके लेवल में आएगा? 11 के लेवल में। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 12 में से 11 गया, कितना बचा? 1, 13 हुआ। 11 1 जा 11, 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2, 11 2 जा 22। तो आपको आर स्क्वायर कितना मिलेगा? 112 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 8। चलो ये कैंसिल होता है। 2 1 जा 2, क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अच्छा 8 के टेबल में 56 आता है। 8 7 जा 56। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49। आर इक्वल्स टू 7। अच्छा आर 7 मिला, लेकिन अपने को क्या फाइंड करना था? कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। क्या आपके पास पाई है, आर है, एल है? एल है आपके पास। अच्छा तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा अभी? एल। तो एल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? एल स्क्वायर इक्वल टू, ओके सेकेंड वन, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच इज एच? 24। 24 स्क्वायर प्लस आर कितना है? 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर कितना आता है? हाँ 625। 576 प्लस 49 कितना होता है? 625। तो एल स्क्वायर कितना मिला आपको? 625। तो एल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625। एल इक्वल्स टू 25।
एल कितना मिल गया? 20। एल मिल गया 25। क्या अभी आप फाइंड कर सकते हो कर्व सरफेस एरिया? क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का? पाई आर। आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ना। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है? पाई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। आर कितना है? आर कितना है? 7 इंटू एल कितना है? 25। क्या कैंसिल हो जाएगा? 22 इंटू 25 550। पक्का? तो अपने को यही फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 550। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया? 550 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? वापस एक्सप्लेन करना है इसको? समझ में आया? ओके, लास्ट सम फॉर द डे। आप इसको प्रॉपरली आप कॉपी करो और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के सम्स करेंगे। ओके।